अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसमें 24 में आज देखिए अफगानिस्तान में तालिबान की बरक़ रफ्तार पेशकदमी। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और अफगान फौज से लड़ाई में वो दारुल हुकूमत काबुल के करीब पहुंच रहे हैं। इसमें 24 में बताएंगे, लेकिन पहले आज की हेडलाइंस। तालिबान काबुल के गिरद घेरा तंग कर रहे हैं, पेंटागन का इंतबाह। यौम आज़ादी के पेश नज़र वादी भर में सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त। और रवां साल जुलाई दुनिया की तारीख का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड। एशमे 24 के साथ मैं शौकत साहिल। सबसे पहले आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में बज़ाहिर काबिल पर कब्जा जमाने के लिए अपनी कार्रवाइयों की रफ्तार तेज़ कर दी है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान के 5 बड़े सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा करने का दावा किया था, जिनमें बिलतरतीब अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कंदहार और तीसरा बड़ा शहर हर्रात भी शामिल हैं। इससे कबल तालिबान गजनी का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, जो कंदहार से काबुल की जानिब जाने वाले रास्ते का कलीदी शहर है और दारुल हुकूमत से सिर्फ 150 किलोमीटर फासले पर है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने काबुल से 50 किलोमीटर दूर पड़ाव डाला है, जबकि अमेरिका और दीगर ममालिक ने अपने शहरियों को काबुल से निकालने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इधर अफगानिस्तान में दाखिली सलामती की सूरत हाल पर वाशिंगटन में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा था कि आप देख सकते हैं कि वो यानी तालिबान काबुल के गिरद घेरा तंग कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने एक खुसूसी पैगाम में कहा है कि वो मुल्क में मज़ीद अदम इस्तिकाम, तशद्दुद, हलाकतों की इजाज़त नहीं देंगे। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने तालिबान से कहा है कि वो फौरी तौर पर अपना फौजी हमला बंद करके अफगानिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली के इजहार के तौर पर मुज़ाकरात करें। अब यौम आज़ादी और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। श्रीनगर में हज़रत साहब का यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। कई मकामात पर नाके लगाए गए हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्स एहलकार लोगों, खासकर मोटरसाइकिल सवारों को रोककर उनके शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात चेक कर रहे हैं। सुनवा में वाक़ा शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जहां कल यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब मुनक़द होगी की तरफ जाने वाले रास्ते को सील नहीं किया गया था। माजी में यह रास्ता बंद हुआ करता था। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वादी के दीगर अजला में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नेज़ जगह जगह नाके कायम किए गए हैं। इधर सिक्योरिटी फोर्स ने ज़िला किश्तवाड़ में बारूदी मवाद बरामद किया, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि ज़िला किश्तवाड़ में किश्तवाड़ किशवन रोड पर किरिया पुल के नज़दीक आज सुबह फौज की 26 RR और मकामी पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने IED जैसा धमाका खेज मवाद बरामद किया। उन्होंने कहा कि बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इस धमाका खेज मवाद को बरसरे मौका ही नाकारा बना दिया। फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौजियों को उनके यौम आज़ादी के मौके पर मिठाइयाँ पेश की। फौज ने अपने एक बयान में कहा कि चिलियाना टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी फौजियों में उनके यौम आज़ादी के मौके पर मिठाइयाँ बांट कर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बयान में कहा गया कि भारत ने ऐसा करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन व आश्ती को कायम रखने के इरादे का मुजाहरा किया। इधर जम्मू के बॉर्डर आउट पोस्ट्स पर भी BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का तबादला किया है। काबिल ज़िक्र दोनों तरफ की अफवाज ने 21 जुलाई को ईद उल अज़हा के मौके पर मिठाइयों का तबादला किया था। आज हम टीटवाल के मकाम पर क्रॉसिंग ब्रिज के ठीक सामने खड़े हैं। आज 14 अगस्त है और कल इंशाल्लाह हमारा 15 अगस्त होगा, जो कि यौम आज़ादी हिंदुस्तान के तौर पे मनाया जाता है। ये जो 15 अगस्त है, ये हमारे ईद, होली, दिवाली सब त्योहारों से बेहतर मनाया जाता है, क्योंकि जब इंसान आज़ाद हो जाता है तो दूसरे त्यौहार भी इंसान खुशी से मनाता है। जो फ़ौज कर रही है ये उससे भी अच्छा कर रही है, क्योंकि फ़ौज का काम ही यही है। क्योंकि हम लोगों को ये दोनों सरहदों को ये जो अभी पहले नफरत थी हमारे एक दूसरे के साथ, वो भी अभी कम होगी जब से हम लोग इधर
इसके लायक हुए। अभी ये जो हमारा क्रॉसिंग ब्रिज, यहाँ आना जाना हमारा हुआ, पाकिस्तान वीज़े पे जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, उसके बाद ये हमारी नफरत जो थी ये बहुत कम हो गई है अभी। जम्मू पुलिस ने जैश मोहम्मद के एक मॉड्यूल को तश्त अज़बाम करके 4 जंगजुओं को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जम्मू जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि गिरफ्तार शुदगान जंगजू 15 अगस्त से कबल जम्मू में एक IED नस्ब करने के अलावा ड्रोन्स के जरिए डाले गए हथियारों को जमा करके कश्मीर में जैश मोहम्मद के जंगजुओं को सप्लाई करने का मंसूबा रखते थे। इधर जम्मू में ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र फौज ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम को नस्ब किया है। फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली को बदलकर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सरहद के इस तरफ हथियार और मंशियात भेजने का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस नए तरीक़ेकार को मलहूज़ नज़र रखते हुए LOC पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम को नस्ब किया जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से आज ऐवान सहाफ़त कश्मीर में एक और कोविड मुखालिफ टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान कई सहाफ़ियों और दीगर अफराद को वबा से महफूज रखने के लिए टीके लगाए गए। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ के तर्जुमान डॉक्टर मी मुश्ताक ने कहा कि अब तक 70 लाख से ज़्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने में मजहबी रहनुमाओं और मीडिया ने नुमाया और कलीदी रोल अदा किया, जबकि लोग अब ताउन कर रहे हैं। जो जर्नलिस्ट्स भी है ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। उनकी जो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर ने यहाँ काफ़ी कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो आज जिन लोगों को फर्स्ट डोज़ मिला था उनका आज इनॉकुलेशन का सेकंड डोज़ था और कुछ लोग फर्स्ट डोज़ लेने के लिए भी आए हैं। तो उस चीज़ को इनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने यहाँ पे कैंप्स लगाए हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कनीगुड़ खानसा बड़गाम में महकमा R&B की जानिब से पुल की तामीर में ताख़ीर पर मकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुल की तामीर के लिए 35 बरस कबल तामीरी काम शुरू किया गया था, जो अब भी तशना तकमील है। मकामी लोगों ने बताया कि पुल की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। पुरजोर गुजारिश करान कि अगर राहत वाते आए कटारि कदल पे योतान ईद पुल दिन, मगर यह नजर अंदाज कर योर गरीब लोग बसान, यह लोग दोन तलवारन मजबाग दोन कानस्टुन मजबाग हकीम सोब ते आव अंदन तो बिकाम बिर कानस्टुन मज मगर यह कदल सुन द्राय उसत इन कंस यमो लोग अत मज सुई बकील तो इस अत कुन यू नाव न रूद कह तो सखी लोग नंस अत मज नजर अंदाज कर लूग क्या तमें आय तो बड़ थद अप्रोच आए तो यह ब्रिंज आए तोड़मुत। अब बदलते मौसमी मिजाज पर नजर डालते हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता माह गर्मी ने ज़मीन को हिला के रख दिया और जुलाई का महीना 142 साल रिकॉर्ड में गर्म तरीन महीना रहा। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर और हीट वेव्स ने अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों को लपेट में ले रखा है। आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 16.73 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अमेरिका की कौमी समंदरी और माहौलियाती इंतज़ामिया NOAA का कहना है कि शदीद गर्मी का रिकॉर्ड जुलाई 2016 में बना था, जो 2019 और 2020 में बराबर हुआ था। ताहम रवां साल जुलाई में ये रिकॉर्ड सिर्फ 0.01 डिग्री के मार्जिन से टूट गया। एशमा 24 में आज इतना ही। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें इसी तरह देते रहें। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.ishmin.in और www.urdu.ishmin.in पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।